गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मेनिस्कस इंजरी के बारे में समझेंगे। अच्छा, मेनिस्कस एक लिगामेंट है, ठीक है। एक, अगर सही तरीके से देखें, एक फाइब्रो कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है जो कि सी शेप का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, मेनिस्कस दो होते हैं, एक लेटरल और एक मीडियल, है ना। ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये टीयर हो रखा है यहाँ पे, ये देखो, बकल हैंडल टीयर। ऐसे टीयर्स आ जाते हैं जब भी इंजरी होती है। तो मेनिस्कस हमारे मेनली स्टेबिलिटी का काम करता है, ठीक है। जो भी टेंशन आती है उसको, अगर लोड पड़ता है बॉडी का नी के ऊपर, तो उसको झेलने का काम करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? बिकॉज ऑफ द जॉइंट स्ट्रक्चर, यानी कि हमारी जो फीमर बोन है उसके कॉन्डाइल्स होते हैं, ऊपर की तरफ दो कॉन्डाइल होते हैं ना, लेटरल एंड मीडियल। तो ये इनकी राउंड सरफेस होती है और नीचे जो हमारी बोन है वो लगभग फ्लैट होती है। आप खुद ही देखोगे तो एक राउंड सरफेस वाली चीज़ फ्लैट पे रहेगी तो स्टेबिलिटी का इशू आएगा। तो इस स्टेबिलिटी का इशू है, इसलिए हमारा मेनिस्कस इसके अंदर हेल्प करता है। अगर इसमें इंजरी हो जाती है तो सबसे मेन हमारे स्टेबिलिटी का इशू आता है, यानी कि नी स्टेबल नहीं रहता या बाहर की तरफ जाता है, मतलब स्टेबल नहीं रहता, इधर उधर पाँव चलता है हमारा। जब भी हम चलते हैं तो लंग मारते हैं एक हिसाब से, ठीक है। अब मेनिस्कस की एक, जो मैंने अभी आपको बताया, ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। तो जब कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर ब्लड कैपिलरी नहीं होगी, एवस्कुलर होगा, ये एन्यूरल होगा, यानी कि नर्व नर्व भी यहाँ पे नहीं पहुंचेगी, बहुत ही कम, या फिर इसके आउटर सरफेस की तरफ, इनर की तरफ तो नहीं है, आउटर की तरफ बहुत ही कम, जिसको हम थिन एरिया बोलते हैं। अंदर वाले को हम, सॉरी, आउटर वाले को थिक एरिया बोलते हैं, इनर वाले को हम थिन एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बल्कि ब्लड वेसल्स होती है। तो इसमें अगर इंजरी आ जाती है तो ब्लड ही हमारा न्यूट्रिशन देता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा और ये फिर से हील कैसे कर पाएंगे इसको, ना रिकवरी कैसे होगी, तो वो देखते हैं हम। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हम देखते हैं कि जो हमारा हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस में हाई कंसंट्रेशन फ्लूइड लो कंसंट्रेशन फ्लूइड की ओर फ्लो करता है जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए, यानी कि दोनों तरफ सेम प्रेशर ना आ जाए। ठीक है, ये प्रोसीजर है। अगर एग्जांपल से समझना चाहें हम, एक बोतल के अंदर हाई प्रेशर है और हम रूम में खड़े हैं उस बोतल से, यानी कि वो डीओ की बोतल है, ठीक है। तो हमने जब स्प्रे किया तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि रूम का जो प्रेशर था उसकी तरफ फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और बोतल के अंदर हाई कंसंट्रेशन था। अब फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए दोनों तरफ का। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल प्रेशर उसके अंदर से ड्यू सारा निकाल देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो कंसंट्रेशन अगर मैच हो जाएगा, बिल्कुल ही मिनिमल अमाउंट में उसमें रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन मैच हो गया ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो। ऐसे ही हम नी में देखेंगे डिफ्यूजन कैसे वर्क करता है। जब हम नी के अंदर देखते हैं, ये नी के अंदर आप सबको पता है साइनोवियल फ्लूइड होता है ना। यहाँ पे आप देखोगे साइनोवियल फ्लूइड, ये देखो। तो साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो इसका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे ही हम इस पे प्रेशर डालते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है। ये हमारी जो कैविटी होती है ना, साइनोवियल कैविटी, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो अब इसका फ्लो होगा किस तरफ? यहाँ पे ये हाई कंसंट्रेशन अंदर, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन हो। ये क्या है? लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस।
इसकी तरफ फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बिल्कुल कुछ एक अमाउंट में कुछ कैपिलरीज रहती है जो कि थिक एरिया है, थिक एरिया की तरफ रहती है, ठीक है। थिक एरिया की तरफ जो कैपिलरी रहेगी वहाँ पे बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन वहाँ पे न्यूट्रिशन जाएगा और इस जो हमारे इंजर्ड मिनिस्कस है उसको न्यूट्रिशन ऐसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना हम बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम वेट उठा रहे हैं और स्क्वाट्स कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन मिल जाएगा, नहीं। पहले हमें इसका रिहैब करना पड़ता है, आइसो मैट्रिक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, यानी कि उसके ऊपर फिर से, ये देखो ये कॉन्डाइल है ना, फिर से यहाँ पे तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है, यहाँ पे बादल पड़ रहा है, तो ये फिर से इंजरी ना हो जाए, पहले इसको स्टेबिलिटी देनी पड़ती है अच्छे से। यहाँ की मसल्स को मजबूत बनाना पड़ता है, कॉर्डिसेप्स को, जो हमारे सिन मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, उन सबको मजबूत बनाना पड़ता है। ऐसे हम धीरे धीरे, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है नी इंजरी में रिकवरी के लिए। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, फिजियोथेरेपी इसको अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा कि इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी।